बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। CS वाइब्स इन में वेलकम। कंप्यूटर बेसिक्स का ये हमारा थर्ड लेक्चर है और इसमें हम बात करेंगे कंप्यूटर हिस्ट्री के बारे में। कंप्यूटर हिस्ट्री को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में हम बात करेंगे कुछ डिवाइसेस के बारे में और उनके इन्वेंटर्स के बारे में। सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे कंप्यूटर्स के बारे में जो ग्रेजुअली हिस्टोरिकली हमारे सामने आते गए। और तीसरे पार्ट में हम बात करेंगे कंप्यूटर की जनरेशंस के बारे में। इस लेक्चर में हम स्टार्ट लेते हैं कंप्यूटर हिस्ट्री से और बात करेंगे कुछ डिवाइसेस की और उनके इन्वेंटर्स की। अच्छा जी, सबसे पहले बात तो ये है कि किसी भी चीज़ को इन्वेंट करने के पीछे एक ज़रूरत होती है, एक नेसेसिटी होती है। कंप्यूटर को इन्वेंट करने के पीछे सबसे बड़ा जो मोटिव था वो कंप्यूटेशन का स्पीड अप होना था। जो इंसान का डेटा बढ़ता गया, इंसान ने सोचा कि डेटा को कंप्यूट किया जाए फास्ट पेस पर, तो लिहाजा इंसान मुख्तलिफ डिवाइसेस, मुख्तलिफ इन्वेंशंस करता गया। तो बेसिक मोटिव जो कंप्यूटर की इन्वेंशन का है वो कंप्यूटेशन का स्पीड अप होना है। जो सबसे पहली कंप्यूटिंग डिवाइस मानी जाती है वो है अबेकस। अबेकस का ओरिजिन तो अननोन है कि कब वो इन्वेंट हुई, लेकिन फिर भी हिस्टोरिकली कुछ उसके रेफरेंसेस नज़र आते हैं। 500 BC या 600 BC बिफोर क्राइस्ट इसकी इन्वेंशन का रेफरेंस नज़र आता है हिस्टोरिकल बुक्स में। अबेकस था क्या? बेसिकली अबेकस जो था ये एक वुडन फ्रेम है, उसमें रो वाइज कुछ रॉड्स लगे हुए हैं। उन रॉड्स के ऊपर कुछ वुडन बीड्स थे और ये जो वुडन बीड्स हैं ये बेसिकली रॉड्स के ऊपर मूव हो सकते थे और इनकी मूवमेंट से जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं वो किए जाते थे। हम बात करते हैं एक पर्सन की जिनका नाम है जॉन नेपियर। जॉन नेपियर ने 17वीं सेंचुरी के आगाज़ में एक डिवाइस इन्वेंट की और उसका नाम रखा गया जॉन नेपियर्स बोन्स। ये डिवाइस एक कार्डबोर्ड था और उस कार्डबोर्ड में कुछ रॉड्स लगे हुए थे। वो रॉड्स आइवरी के बने हुए थे, हाथी दांत के। आइवरी के जो ये रॉड्स हैं इन पर कुछ डिजिट्स लिखे हुए थे। ये डिवाइस मल्टीप्लिकेशन का काम करती थी। अगर हम देखें तो इसमें हमें कुछ रोज़ नज़र आ रही हैं और कुछ कॉलम नंबर्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर मैं कुछ आपको आइडिया देता हूँ कि इसकी मल्टीप्लिकेशन के पीछे क्या प्रोसीजर था। अगर 2 डिजिट्स को हमने मल्टीप्लाई करना हो तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ रो नंबर्स हमारे सामने हैं। अगर मैं 5 को मल्टीप्लाई 4 के साथ करना चाह रहा हूँ तो हम 5th रो को देखेंगे और उधर से 4th कॉलम को देखेंगे। जहाँ पे 5th रो और 4th कॉलम इंटरसेक्ट हो रहे हैं वहाँ पे आपको 20 का डिजिट नज़र आएगा। इसी तरीके से अगर मैं 7 को मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ 6 से तो हम देखेंगे कि 7th रो और 6th कॉलम जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं वहाँ पे आपको 42 का सिंबल, 42 का डिजिट नज़र आएगा। तो लिहाजा अगर हम 2 डिजिट्स को मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर तो उनके इंटरसेक्शन पर उनका आंसर नज़र आता है। इसी तरीके से बड़ी कैलकुलेशन भी की जाती थी, लेकिन यहाँ पे फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट एक आइडिया देने के लिए मैंने आपको ये कुछ आइडिया दिया है कि जहाँ पे रो और कॉलम की इंटरसेक्शन हो रही है वहाँ पे एक आंसर मल्टीप्लिकेशन का हमारे सामने है। अच्छा जी, इसके बाद हिस्ट्री में नाम आता है ब्लेज पास्कल का। मिड 17वीं सेंचुरी में ब्लेज पास्कल ने एक मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया। ये कैलकुलेटर सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन 2 मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता था। मल्टीप्लिकेशन रिपीटेड एडिशन के साथ और डिवीजन जो है वो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के साथ की जाती थी। इसके बाद अगर हम बात करें लेट 17वीं सेंचुरी में, ब्लेज पास्कल का जो दौर है वो 1642 है, मिड 17वीं सेंचुरी। और 17वीं सेंचुरी का लेट एरा जो था हमारे सामने, उसमें नाम आता है एक जर्मन साइंटिस्ट गॉटफ्रीड वॉन लिबनीज का। ये जर्मन साइंटिस्ट हैं और इनका सबसे बड़ा कारनामा एक मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाना था और ये कैलकुलेटर चारों मैथमेटिकल फंक्शन परफॉर्म करता था।
एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। और 1673 में इन्होंने इस पर काम करना शुरू किया और 1694 में इन्होंने एक डिवाइस इन्वेंट की जिसका नाम रखा गया स्टेप्ड रेकनर। रेकनर का मतलब है कैलकुलेटर, हिसाब करने वाला। इसमें कुछ गियर्स थे जिनके ऊपर कुछ डिजिट्स थे। इन गियर्स को रिवॉल्व किया जाता था, घुमाया जाता था, रोटेट होते थे और डिजिट्स मुख्तलिफ आमने सामने आते थे और थर्ड या फोर्थ गियर के ऊपर उसका आंसर शो हो रहा होता था। अच्छा जी, लिबनीज़ की एक स्टेटमेंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस स्टेटमेंट से लगता है कि वो टेक्नोलॉजी की हमायत में थे। अपने बयान में वो कहते हैं, अपनी स्टेटमेंट में वो कहते हैं जी, इट इज़ beneath द डिग्निटी ऑफ एक्सलेंट मैन टू वेस्ट देयर टाइम इन कैलकुलेशन व्हेन एनी पेजेंट कुड डू वर्क जस्ट एज एक्यूरेटली विद द एड ऑफ मशीन। यानी एक पढ़ा लिखा ज़हीन आदमी, ये उसकी अजमत के ख़िलाफ़ ये बात जाती है कि वो टाइम वेस्ट कर दे अपना एक कैलकुलेशन में, जबकि एक कम पढ़ा लिखा बंदा मशीन का इस्तेमाल करते हुए एक्यूरेट कैलकुलेशन कर ले। अच्छा, उसके बाद 18th सेंचुरी में हमारे सामने नाम आता है चार्ल्स जेवियर का। चार्ल्स जेवियर, इनका जो बेहतरीन एक कारनामा एक डिवाइस का था वो भी मैकेनिकल कैलकुलेटर था। ये फ्रेंच साइंटिस्ट हैं, फ्रेंच डिज़ाइनर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं एक मैकेनिकल कैलकुलेटर के, और इन्होंने अपनी मशीन का नाम रखा एरिथोमीटर, और ये भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन का काम करती थी। इसके बाद 18th सेंचुरी में ही हमारे सामने एक नेक्स्ट पर्सन आते हैं जिनका नाम है जोसेफ मैरी जैकार्ड। ये भी फ्रेंच पर्सन है, एक वीवर है। वीवर यानी कपड़ा बनाने वाले। फ्रेंच में जैकार्ड का मतलब ही वीवर है। इनका किसी कंप्यूटर लाइक कोई डिवाइस बनाने के अंदर कोई हिस्सा तो नहीं है, लेकिन इनका आइडिया लेकर कंप्यूटर, मॉडर्न कंप्यूटर जो है उसकी बेस रखी गई है और आज भी मॉडर्न कंप्यूटर्स के अंदर इन्हीं का आइडिया लिया जा रहा है। वो आइडिया क्या है? वो आइडिया है, इन्होंने प्रोग्रामेबल लूम्स बनाई थी, यानी कपड़ा बनाने वाली लूम्स। उनके अंदर पंच कार्ड थे और पंच कार्ड के अंदर कुछ ख़ास पैटर्न पर होल्स थे और वो होल्स ख़ास तौर पे उस अंदाज़ में किए जाते थे जिस तरीके का पैटर्न डिज़ाइन करना होता था, वीव करना होता था। तो इनका आइडिया लेकर फिर आगे जो है, हालांकि बेसिकली ये सिर्फ एक प्रोग्रामेबल लूम्स के इन्वेंटर थे। इसके बाद जी 19th सेंचुरी में जो हमारे सामने नाम आता है वो है चार्ल्स बाबेज का। चार्ल्स बाबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। 19th सेंचुरी में 1822 में इन्होंने डिफरेंस इंजन बनाया जो कि कैलकुलेशन करता था, लेकिन ये ऑटोमेटिक मशीन नहीं थी। उसके बाद 1842 में इन्होंने एनालिटिकल इंजन बनाया और ये एनालिटिकल इंजन मैथमेटिकल फंक्शन परफॉर्म करता था ऑटोमेटिकली। और सबसे बड़ी खासियत इसमें यह थी एनालिटिकल इंजन में कि ये 60 कैलकुलेशन, 60 एडिशंस पर मिनट कर लिया करता था। इसके बाद जी 19th सेंचुरी में हमारे सामने एक और नाम हरमन हॉरेस का आता है। ये इन्होंने पहली इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन बनाई, यानी मशीन तो मैकेनिकल थी लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया गया। इस मशीन में इन्होंने क्या किया, वही कॉन्सेप्ट यूज़ किया जो जोसेफ मैरी जैकार्ड का था, यानी इन्होंने पंच कार्ड को इनपुट आउटपुट के तौर पे यूज़ किया। ये मशीन सिंप्लीफाई करती थी इंफॉर्मेशन को जो स्टोर हुई होती थी पंच कार्ड के ऊपर। 1889 में इन्होंने इस मशीन को इन्वेंट किया, इंट्रोड्यूस करवाया और इसका नाम रखा गया टैबुलेटर, या इसे टैबुलेटिंग मशीन कहा गया। बल्कि ये मशीन 1890 में अमेरिकन सेंसस डिपार्टमेंट के अंदर भी यूज़ हुई, यानी मरदमशुमारी के डिपार्टमेंट में भी यूज़ हुई। 19th सेंचुरी में हमारे सामने जॉर्ज बूल का नाम आता है। जॉर्ज बूल ये किसी डिवाइस के इन्वेंटर नहीं हैं, लेकिन इनका भी एक बहुत बड़ा आइडिया कंप्यूटर फील्ड में यूज़ होता है। ये मैथमेटिशियन थे, लॉजिशियन थे और इन्होंने बूलियन अलजबरा की बुनियाद रखी।
इन्होंने कहा कि मैथमेटिकल कोई भी इक्वेशन हो उसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है ट्रू या फॉल्स की शक्ल में। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 ग्रेटर देन 2, अगर हमारे सामने ये इक्वेशन आती है 5 ग्रेटर देन 2, अगर हम इसको एज अ क्वेश्चन कंसीव करें, अगर मैं आपसे कहूँ इज़ 5 ग्रेटर देन 2, तो हमारे जहन में क्वेश्चन जाएगा यस, यस मीन्स ट्रू। और अगर मैं आपसे कहता हूँ इज़ 2 ग्रेटर देन 5, हमारे जहन में आंसर जाएगा नो, एंड नो इक्वल टू फॉल्स। और अगर मैं कहता हूँ इज़ 5 इक्वल टू 5, तो हम कहेंगे यस, इट मीन्स ट्रू। तो लिहाजा इन्होंने कहा कि किसी भी मैथमेटिकल इक्वेशन को हम ट्रू या फॉल्स की कैटेगरी में सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसके बाद 20th सेंचुरी में पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर इन्वेंट हुआ, और उस कंप्यूटर का नाम था ABC, मतलब एटनोसॉफ बैरी कंप्यूटर। एटनोसॉफ ये प्रोफेसर थे आयोवा यूनिवर्सिटी USA में, और इनका एक स्टूडेंट था जिसका नाम क्लिफोर्ड बैरी था। इन दोनों ने मिलके फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर इन्वेंट किया 1942 में, और इसका नाम जिस तरह मैंने आपको बताया कि ABC यानी एटनोसॉफ बैरी कंप्यूटर रखा गया, बल्कि ये कंप्यूटर सिस्टम सेल भी हुआ था। अच्छा जी, ये थी आज हमारी हिस्ट्री का पहला पार्ट, जिसमें हमने बात की है कुछ डिवाइसेस पर, उनके इन्वेंटर्स पर। नेक्स्ट पार्ट में हम इंशाल्लाह कंप्यूटर्स पर बात करेंगे जो ग्रेजुअली हिस्टोरिकली हमारे सामने आते गए। इस लेक्चर के लिए यही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।